नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं व उनका निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका है वह विद्यालय का नाम लिख लेंगे और आगे श्यामपट्ट पर छात्र अध्यापक या अध्यापिका कक्षा लिखेंगे, अपना विषय लिखेंगे और प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण लिखकर खाली छोड़ देंगे, क्योंकि प्रकरण जो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से प्रकरण निकाल कर और प्रकरण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दिनांक लिखेंगे, कालांश लिखेंगे और समयावधि लिखेंगे। समयावधि होती है 5 से 7 मिनट। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं उनका। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि बच्चे क्रिया के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान आप लिख भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और छात्र कथन। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि प्रकरण बच्चों से कैसे निकलवाते हैं और उनसे प्रश्न निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो बच्चे बताएंगे वर्णों को। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि उसे क्रिया कहते हैं। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि क्रिया के विषय में आप क्या जानते हैं। इस पर बच्चे मौन हो जाएंगे और यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से आपके जो प्रकरण निकल कर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर प्रकरण लिख सकते हैं क्रिया। ठीक है, आगे हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अवलोकन सारणी बनाएंगे। उसमें आप लिख सकते हैं पहले क्रम संख्या, फिर कौशल के घटक, फिर यहाँ पे सामान्य, अच्छा व बहुत अच्छा लिखकर खाली छोड़ देंगे। ठीक है, कौशल के घटक के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्व ज्ञान का उपयोग। ठीक है, तो पहला बिंदु लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान का उपयोग। ठीक है, फिर जो भी आपके जांच करने वाले होंगे वो आपको आपके प्रदर्शन के द्वारा निरीक्षण करके और आपको सामान्य, अच्छा या बहुत अच्छा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि प्रश्नों की क्रमबद्धता। फिर तीसरा पॉइंट है कि छात्र छात्राओं के उत्तरों का प्रयोग। और चौथा है सहायक उपकरणों व साधनों का उपयोग। और पांचवा है उपयुक्त सीमा अवधि। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रस्तावना प्रश्नों को बना सकते हैं व उनको प्रस्तुत बच्चों के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।